मैं कल देर रात जगन्नाथपुरी पहुंचा। भुवनेश्वर में भव्य स्वागत के बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा, और पुरी में भी काफ़ी बड़ी संख्या में देर रात में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आपको मालूम होगा कि मेरा प्रवास मुख्य रूप से पर्यावरण, अपने पर्यावरण और जल परिवर्तन, ये हमारा जो कार्यक्रम था वन और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। समुद्र के तट पर मुख्य रूप से जो हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में जितने समुद्र हैं, तो आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे विभाग की ओर से अनेक कार्यक्रम देश भर में आयोजित हैं, जहां वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मना रहे हैं, वहीं नदियों के बारे में, झील के बारे में, समुद्र के बारे में, जो सामुद्रिक प्राणी हैं उन सब लोगों के बारे में जो एक संतुलन कायम करते हुए और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से जो हमारा कार्यक्रम है, उसमें मैं कल जो देश में 10 समुद्री, जिसको ब्लू फ्लैग मिला हुआ है, उसमें से जगन्नाथपुरी का जो समुद्री तट है उसको पूरी तरह से ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। ब्लू फ्लैग दुनिया में 4000 से भी ज़्यादा समुद्री तट हैं, उसमें से भारत को 8 समुद्री तट जो है पिछले 2 साल पहले ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया, और फिर 2 अभी सितंबर महीने में उसके बहुत बड़े मापदंड होते हैं, लगभग 30 से भी ज़्यादा 33 मापदंड हैं, 33, और जिस पर खरे उतरना होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्वच्छता, एकल व्यवहार के जो प्लास्टिक हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक, ऐसे सब चीज़ों को नहीं होना, और फिर हर प्रकार से पर्यावरण और उसमें बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को इंटरनेशनल जो हमारी वहाँ संस्था है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क, FEE, जिसका पूरे विश्व के स्तर पर मान्यता प्राप्त जो इको लेवल होता है, उसका ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान करता है। तो इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आज सुबह ही 5 बजे से ही, जहां सागर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम हमने लिया था, और बड़ी संख्या में बहुत सारे जो NGO, सोशल वर्कर और स्कूल की छात्राएं और बड़ी छात्र सभी उपस्थित थे। वहीं शासन प्रशासन और सभी विभाग के लोग, हमारे पार्टी के भी, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के भुवनेश्वर के सांसद हैं, और साथ साथ अपराजिता जी, श्रीमती अपराजिता, और साथ ही वहाँ के विधायक, ये सभी मिल करके हम लोगों ने जहाँ तो समुद्र की सफाई, तट की सफाई करने का अभियान था, वो काम भी हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने वृक्षारोपण भी किया। साथ साथ टर्टल जो प्रजाति है, उस प्रजाति का जो किस प्रकार से उसका समुद्र के अंदर वास होता है, उसका भी एक वहाँ पर कह सकते हैं कि प्रदर्शनी उस रूप में लगा था, तो उसके बारे में भी जानकारी लोगों को अवगत कराया जा रहा था। तो
जो हमारी पिछले साल का जो नए समुद्र तटों को लिया गया है उसमें तमिलनाडु का कोवलम है और पुडुचेरी में ईडन को इसको वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हुआ है। और पुरी का जो यह समुद्र है अपने आप में ये बीच जो गोल्डन वही मैं कह रहा हूँ गोल्डन बीच जो है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हम कह सकते हैं जो 10 जो हमें सम्मान मिला है उसमें से लगभग श्रेष्ठतम स्थान इसका रहा है। तो ब्लू फ्लैग गोल्डन बीच पुरी का एक इतिहास रहा है। इसमें अभी तक जो हमारे मंत्रालय की ओर से लगभग 750 टन जो समुद्री कूड़े का उठाव वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटान किया गया है और समुद्र तट पर जाने वाले 1,25,000 लोगों को समुद्र तटों पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाना, ये काम बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर हुआ है और इससे जो पर्यटकों की संख्या जो है उसमें 80% की वृद्धि हुई है पिछले कुछ वर्षों से। इससे आर्थिक विकास को भी बल मिला है और जो समुद्र आधारित जो ऐसे मछुआरा समाज या अन्य लोग जो हैं उनको भी रोजगार का संसाधन प्राप्त हो इसकी चिंता की गई है। और जहाँ तक कि मालूम है कि प्रदूषण उपशमन सुरक्षा और सेवाओं के जरिए 500 मछुआरे परिवारों के लिए वैकल्पिक आजीविका का अवसर इसमें से प्राप्त हुआ है। मंत्रालय ने अपने ICZM जो हमारा है उसके पहल के तहत हमारे जो विजन एजेंडा है उसमें अगले 5 वर्षों में हम और भी समुद्री तट को मतलब ब्लू फ्लैग के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे 100 से भी अन्य 100 समुद्र तट है जिसको विकसित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि टूरिस्ट देश और दुनिया भर के टूरिस्ट वहां आए और इसका लाभ उठा सकें। उड़ीसा में कितना है? उड़ीसा में मैंने बताया ना कि हम अभी उसको चिन्हित की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे जहां अभी हम लोग गोल्डन जो बीच पर थे उसके अगल बगल में भी कई बीच ऐसे हैं उसको भी वहाँ के प्रशासन के द्वारा यहाँ की सरकार के द्वारा उसको भी प्रयास किया जा रहा है। ऐसे 3 या 4 उन्होंने बताया कि हम इसको पुरस्कृत करेंगे। ICZM जो है जो संस्था हमारे विभाग के द्वारा इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट और उसके द्वारा हमने जहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पूरे दुनिया में भारत को 3rd प्राइज विश्व में मिला है। हमने समुद्री तट पर सोलर पावर सभी बीचेज सभी समुद्री तट पर सोलर पावर के द्वारा हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ सेफ्टी ब्रांचेज भी इसमें काफ़ी अच्छे हैं। और आपकी जानकारी के लिए कि पिछले 10 सालों के लिए ICZM का फर्स्ट फेज के द्वारा 1700 करोड़ रुपए 3 राज्यों को अगले 2010 से 10 वर्षों के लिए दिया गया था, जिसमें उड़ीसा, आपको गुजरात और वेस्ट बंगाल ये पायलट स्टडी के लिए और ब्लू फ्लैग का जो हम कह सकते हैं कि परिणाम सार्थक हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक
विजन है, उस विजन के अनुसार हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए कि अभी जो जैसा मैंने कहा कि 750 टन का उठाव किया गया है, 1100 मिलियन लीटर सीवेज ट्रीटमेंट करके समुद्र के किनारे ऐसा काम हुआ है। खास करके अभी इन सभी चीजों के कारण 80% टूरिस्ट का वृद्धि हुआ है। और पिछले 80% का वृद्धि हुआ है। पिछले 2018 में हमने हमारे विभाग ने एक स्लोगन दिया था, आई एम सेविंग माई बीच। हाँ, मैं मेरा समुद्र बचा रहा हूं। और आई एम सेविंग माई बीच, उस कार्यक्रम का, उस स्लोगन से बहुत बड़ा बल मिला और उस कार्यक्रम का लगातार चल रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि सारे जो परिणाम आ रहे हैं बहुत ही सार्थक परिणाम आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारा संपूर्ण जो गोल्डन बीच पर जो सभी आधुनिक सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध है। टॉयलेट है, शोरूम, सौर ऊर्जा, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था, लाइटनिंग सिस्टम। और मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि 2020 से 21 अगस्त यानी कि 20 महीनों में, केवल 20 महीने में 138 टन समुद्री कचरे का निस्तारण वैज्ञानिक ढंग से हुआ है। और इस अवधि में 5,97,000 पर्यटकों ने यहां आकर समुद्री बीच का आनंद लिया है। ये मैं गोल्डन बीच के बारे में कह रहा हूं। 5,97,000। वो जो आंकड़ा आपने दे रखा है वो तो सब ऑल इंडिया का होता है, हमारे गुजरात के बारे में कुछ तो अच्छा नहीं, मैंने गोल्डन बीच के बारे में ये जो कहा, ये गोल्डन बीच के बारे में मैंने कहा, अभी जो कहा 5,97,000 पर्यटकों ने यहां आकर समुद्री बीच का आनंद उठाया है। ये जब से जी ब्लू फ्लैग मिलने के बाद ये जनवरी 20 से 21 अगस्त यानी 20 महीनों में जो 138 टन कचरे का निस्तारण हुआ वैज्ञानिक ढंग से, और इसी अवधि में इतने लोगों ने, पर्यटकों ने यहां आकर समुद्री बीच का आनंद उठाया है। तो मिला करके उड़ीसा का मुख्य रूप से 80%। जी 20 महीनों में। आज मुझे सेवा और समर्पण जो पार्टी के द्वारा देश भर में लिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस कार्यक्रम में आमंत्रण हुआ था, शिरकत करना था, लेकिन सड़क के व्यवधान के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाया और आप लोगों के बीच मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप जानते हैं कि हमारे उड़ीसा के कल हमारे प्रांत अध्यक्ष, पूर्व प्रांत अध्यक्ष सभी लोग मिले थे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं की टीम भी, युवाओं का भी बहुत अच्छी टीम यहाँ पर काम कर रही है। और उड़ीसा के लोकप्रिय नेता, संगठनकर्ता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री शबीर भांती जी हैं, वो एवं अन्य भाजपा के हमारे कर्मठ साथियों ने जो सेवा और समर्पण का काम किया है वो बहुत ही भव्य है। देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 17 सितंबर से, उनके जन्म दिवस से लेकर के और 7 अक्टूबर जो हमारा यह सेवा और समर्पण सप्ताह पक्ष हम मना रहे थे,
और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य से शुरू हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि कई काम ऐसे हुए हैं। आज मैं वहाँ पर मछुआरे समाज के बीच एक बूथ पर, जो देश भर में बूथ पर आज कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर थे, और आज मैं एक बूथ पर, वहाँ एक वार्ड 11 नंबर वार्ड पर 120 नंबर बूथ था पूरी में, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मिला और पोस्ट कार्ड से लोगों ने प्रधानमंत्री जी के जो अनेक योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जितनी प्रकार की भारत में जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री उजाला योजना, ऐसे सभी योजनाओं के बारे में लोगों ने अपने पोस्ट कार्ड में अलग अलग ढंग से उन्हें संदेश उन्हें देने का काम किया है। और हमारा आज का समापन कार्यक्रम इस पूरे देश में इस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हमने सेवा और समर्पण का काम पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और उनके सेवा भावना से न केवल भारत में बल्कि दुनिया में ऐसे लोकप्रिय नेताओं के श्रेणी में वो खड़े हुए हैं। तो हम सब लोगों ने शुभकामना और उनके स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करते हुए ये पूरे देशवासियों की ओर से, देश के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से उनका अभिनंदन चल रहा था। और आज समापन कार्यक्रम पार्टी ने कोविड के इस वैश्विक महामारी में भी जो सेवा का काम किया है वो अतुलनीय है। हर एक प्रखंड में, पंचायतों में, गांव-गांव में जहां कोई भूखा ना रहे, प्रधानमंत्री जी के आह्वान को हमने वह भी पूरा किया। और यह हमारा कर्तव्य है और उसी कर्तव्य के भावना से हम काम कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। जिस प्रकार से इस वैश्विक महामारी में आपने देखा कि जो लोगों के लिए हर प्रकार के वैक्सीनेशन का 2.5 करोड़ तक का भी वैक्सीनेशन का एक दिन में पार किया है। तो आज दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण का जो योजना है वो भारत में चल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी योजना अगर कहा जाए, सभी देशों को हमने ऐसे विकास, जितने भी विकसित देश हैं उसको भी पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जो हमारा दूसरा विभाग है, आप सभी जानते हैं कि खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की ओर से आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसके तहत जो 80 करोड़ गरीबों को, आम लोगों को, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 5 किलो अनाज, चावल या गेहूं, ये पिछले 2020 में भी दिया गया और 2021 में अप्रैल से लेके नवंबर तक चल रहा है। मैंने दोनों ही विभागों की आज प्रदेश की समीक्षा बैठक भी वहाँ किया और काफ़ी वहाँ वन विभाग, वन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और अलग अलग फिर खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का भी बैठक हमने किया। तो काफ़ी उड़ीसा में जो उनके उठाव हैं, हमारे केंद्र सरकार का जो ही योजना है उसका काफ़ी पैमाने पर अच्छा काम हो रहा है और उससे लाभ लोगों को पहुंच रहा है। हमने वन राशन, वन नेशन वन राशन, मतलब यह काम भी काफ़ी बेहतर काम उड़ीसा में हो रहा है, उसका भी शुरुआत अच्छे ढंग से हुआ है। तो आप उड़ीसा सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, भारत सरकार ने जो योजना ली है, हमने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है, तो स्वाभाविक है धन्यवाद के पात्र हमारी केंद्र की सरकार जब है और राज्यों का जब तक सहयोग नहीं होगा तो राज्य सरकार भी स्वाभाविक है, उन सब लोगों को हम साधुवाद देते हैं जो लोग अच्छे काम में लगे हुए हैं। तो उसमें आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ पर वन नेशन वन राशन के साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को घोषणा किया
कि फोर्टिफाइड राइस हम विभिन्न चावल की योजना में हम लोगों को देंगे, तो वह काम भी मैंने आज समीक्षा बैठक में हमारे FCI के द्वारा उसकी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसकी पूरी तैयारी यहाँ वो लगातार कर रहा है। और उड़ीसा में मुझे लग रहा है कि अव्वल काम फोर्टिफाइड राइस का तैयार करने में केंद्र सरकार का जो हमारे FCI और राज्य सरकार के सहयोग से हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो देश भर में हम उसकी आपूर्ति भी करेंगे आने वाले दिनों में। तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना ही। आप सबको अगर कुछ राज्य सरकार की ये शिकायत रहा है कि आपने राज्य का करीबन 6,000 करोड़ का फूड सब्सिडी बिल आपके पास पेंडिंग है, आप क्लियर नहीं करते, उससे अधिक करता मुझे लगता है कि इसीलिए उनको दिक्कत हो रहा है कि वो जो गाड़ी खरीदने के लिए जो प्रोक्योरमेंट उनको तकलीफ हो रहा है। जहाँ तक मैंने आज समीक्षा बैठक भी किया है और मैं कल रात से अभी तक यहाँ हूँ, तो अगर इस तरह की कोई बात होती तो जरूर मुझे अपने पदाधिकारियों से ये मालूम होता। हालांकि खाद्य आपूर्ति जो मंत्री हैं उनको भी आग्रह किया गया था आज के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। ये समीक्षा बैठक में जो FCI के साथ, चूंकि उनके अंदर विभाग है, तो जैसा मुझे मालूम हुआ नहीं सर, मैंने इसलिए आपको पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर GM सभी लोग उपस्थित थे नहीं, वो आपको और उन्होंने जो मुझे संज्ञान में दिया है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो लिख के दिया है केंद्रों के बीच। हाँ नहीं, मुख्यमंत्री ने, अब ये किस साल की बात कर रहे हैं, अगर उसको अगर विधिवत रूप से हम लोगों को मिलेगा तो आज अगर मंत्री जी या उनके विभाग के फूड सेक्रेटरी कोई भी हमको बताते, किसी ने भी मुझे बताया नहीं है, न वो आए थे न उन्होंने बताया है। और मुझे लग रहा है कि हमने जो अपने विभाग की केंद्र में अपना समीक्षा किया है उसमें इस तरह की कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया है। फिर भी आप कह रहे हैं, अब इसमें कितना सही है कितना क्या, मुझे लग रहा है कि किस प्रकार से ये 6,000 करोड़ की बात आई है, तो मैं इसकी समीक्षा करूंगा, मैं देखूंगा। और केंद्र सरकार कभी भी, आप इसको जान के चलिए, मोदी जी की सरकार में एक बहुत बड़ी खूबी है, और हमारी सरकार कभी भी जो सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। मुझे लगता है कि जो जिन योजनाओं में दिल खोल करके हम लोगों ने केंद्र से राज्य सरकार को दिया, मैं पिछले बार जब स्वास्थ्य मंत्री था तो स्वयं आपको मालूम है कि 75 मेडिकल कॉलेज देश भर में दिए गए, जिसमें लगभग 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज हमको लग रहा है कि उड़ीसा सरकार को भी, जितना प्रस्ताव गया है उड़ीसा से, कोई जो भी प्रस्ताव गया, कभी भी वो प्रस्ताव को हम लोगों ने उसकी समीक्षा करके जो हर संभव सहयोग है वो किया गया है। इसलिए इस प्रकार की कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं है। सर एक बात है, महंगाई एक बड़ी समस्या है, लोग परेशान हैं, आप तो उपभोक्ता मंत्री है, तो क्या बोलेंगे? मुझे लग रहा है कि पिछले वर्षों से, दशकों से जो महंगाई की समस्या आप बता रहे हैं, हमारी सरकार ने उसको सोल्व भी किया है। और कोविड के इस वैश्विक महामारी में जहां पूरे विश्व का कमर टूटा है, सारे विकसित देश, उनकी आर्थिक ढांचा भी कमजोर हुई है, तो स्वाभाविक है कि भारत में भी पिछले 1.5-2 साल के जो ये वैश्विक महामारी के कारण हमने बहुत सारी स्थिति का सामना किया है। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और उसमें जो हमें सफलता मिल रही है, तो इसमें कहीं दो मत नहीं कि महंगाई को जहां हमने 20 लाख करोड़ का
आत्मनिर्भर भारत का एक आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। हमने गरीबों के लिए, आज मैं कह रहा था मछुआरे समाज को भी 20,000 करोड़ का पैकेज मछुआरे समाज को मिला है, मत्स्यजीवी के। तो हमने समाज के हर एक वर्ग के लिए। चौबे जी, आम जनता त्रस्त है, पेट्रोल और डीजल की दाम हर दिन बढ़ती जा रही है, इसके चलते ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बढ़ती जा रही है। आम चीजें आजकल आसमान छू रही है, उसकी मूल्य। आप खाद्य मंत्री है, आप हमारे बीच है, ये लोग जानना चाहेंगे, जरूर जानना चाहेंगे, कल की पेपर में जानना चाहेंगे, टीवी में देखना है। तो खाद्य मंत्री खुद कहते हैं, खाद्य मंत्री अब महंगाई पर क्या बोले? नहीं, महंगाई पर हमने पूरी तरह से खाद्य योजना में आप देख लीजिए, हमने उस पर नियंत्रण किया है। चाहे दालों में हो, आपने जो हमारे विभाग का आपने कहा, तो मैं ये कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं। अब दाल तो सरकार की बस में नहीं है, नहीं, एसेंशियल कमोडिटी नहीं, सरकार ने हटा दिया इसको। एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर जो भी हमारी चीजें आती है, हमने उसको नियंत्रण किया है। दाल के बारे में आप सबको मालूम है कि पिछले दिनों जब बढ़ता हुआ दाम बढ़ाने की बात रही, हमने उस पर नियंत्रण किया। हमने उसके लिए कानून भी लाया, हमने रूल्स रेगुलेशन भी उसके लिए बनाए। इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, आम जनता त्राही दाम। नहीं, मुझे लग रहा है, फिर मैंने वही प्रश्न मैंने किया कि वैश्विक महामारी के कारण सबके कमर टूटे हैं, भारत भी उसमें से पीछे नहीं है, और हमने फिर भी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सभी क्षेत्र को आर्थिक पैकेज दे करके हम उसको संबल बना रहे हैं। सर, और एक आखिरी क्वेश्चन, आपका मंत्रालय फॉरेस्ट और एनवायरमेंट मंत्रालय में कितने हमारे स्टेट गवर्नमेंट का माइंस प्रोजेक्ट पेंडिंग है, क्लियरेंस नहीं मिलता है? क्योंकि आजकल आपका कोयला नहीं मिलता है, आयरन ओर मार्केट में नहीं मिलता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। आज जो यहाँ के मुख्य वन संरक्षक वो भी वहाँ मौजूद थे आज बैठक में, और उन्होंने एजेंडा जो हमारे साथ था, भारत सरकार केंद्र सरकार के साथ, ऐसी जो उसके नियम और प्रक्रिया होते हैं वो राज्य सरकार उसको करके भेजती है, और फिर केंद्र सरकार पर्यावरण मंत्रालय जो है वो उसकी सही स्थिति को देखते हुए उसका अनुमोदन वहां से होता है। तो ऐसा कोई प्रस्ताव जो प्रक्रिया में है, लेकिन जानबूझ के कोई लंबित है ऐसा नहीं, कुछ तकनीकी कारण से कुछ चीजों में है। लेकिन हम लोगों ने ये कर दिया है कि हर महीने जो हमारा प्रस्ताव जो भी आता है राज्य की तरफ से, राज्य सरकार की ओर से, हर महीने हम लोग, पहले 6 महीना, साल भर, 2 साल लगता था, हम लोग हर महीने 2 महीने में उसकी समीक्षा मुख्यालय लेवल पर करते हैं। मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री, सचिव, हम सब लोग बैठते हैं उस कमेटी में, और हमारा जो टेक्निकल कमेटी है वो भी देखता है, और फिर अंतिम में हम लोग उसको एक एक चीज का रिव्यू करते हैं कि कोई भी चीज पेंडिंग न, विकास, जो देश का विकास रुके नहीं, इस पर पूरा ध्यान है। सर, उड़ीसा में हर 5 दिन में एक हाथी का मौत होता है। हाथी का कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर इतना नहीं है। One elephant is dying within 5 days. This is the data of the Odisha Assembly and Forest Minister. नेचुरल डेथ होता है, एक्सीडेंट भी होता है, तो आप क्या कहते हैं? आज भी बैठक में ये बात आई थी कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है हाथी और मनुष्य से, यहाँ उसकी स्थिति हाल के दिनों में भी हमने उसका रिपोर्ट लिया था, जो कटक के पास में हुआ था, तो मैं दिल्ली से उसकी रिपोर्ट भी ली थी, और यहाँ पर हमने पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया था उस समय। तो हमारे उसके बचाव के लिए जहाँ हम लोगों को कई प्रकार से, जैसे असम के अंदर में आज भी यहाँ बातचीत हुई है कि असम में उन्होंने सोलर एक ये क्या कहते हैं, वेरियस जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल फेंसिंग, और जिससे सॉफ्ट होता है और गांव की तरफ बढ़ने से हम उसको, हाथी को रोकते हैं।
तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ भी कुछ जगहों पर करने का उन्होंने विचार किया है और उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वन विभाग, पर्यावरण विभाग के द्वारा सम्मिलित जो भी सहयोग हो सकता है वो किया जा रहा है। और हम जो हाथी का स्वभाव है उसके स्वभाव के अनुकूल हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ उसके कारण कन्फ्लिक्ट होता रहे, तो उस पर भी बहुत बड़ी राशि हम लोग प्रदान करते रहे राज्यों को और राज्य सरकार के साथ भी हमारी वार्ता चल रही है। उसके लिए जो सहयोग उनका प्रस्ताव आएगा तो हम लोग निश्चित रूप से उसको स्वीकृत करेंगे। कुछ ये है राज्य सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव तुरंत अभी नहीं प्रक्रिया में है और मैंने कहा ना कि जो कैंपा फंड है वो अभी राज्य सरकार को हम लोगों ने दिया है, उसका सही सदुपयोग हो ऐसा हम लोगों ने आग्रह भी होता है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि कैंपा फंड से अब कैंपा फंड के द्वारा हम गश्ती दल में या अन्य चीज़ों में उसका एक परसेंटेज है, तो वो काम हम कैंपा फंड से विकास कैसे हो सकता है तो उसको करना, पौधों को लगाना, वृक्ष को अधिक से अधिक लगाना, ये हमारा रहता है। तो राज्य सरकार का लगभग 6000 कैंपा फंड रिलीज हुआ था, आगे जो है उसका भी क्लियरेंस आने पर हम लोग शेष जितने भी हैं वो भी करना। जो भी प्रस्ताव उनके वाजिब प्रस्ताव यहाँ से गए हैं उन सभी प्रस्तावों पर सम्यक विचार हो रहा है और जो उचित पाए जाएंगे हमने अभी मैं नॉर्थ ईस्ट की टूर से भी आया था। अरुणाचल में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ पर कोई जमीन अरुणाचल की अपनी सरकार की नहीं है, तो जिनकी जमीन ही फॉरेस्ट की नहीं है तो उनको कैंपा फंड कहाँ से मिलता। लेकिन प्रधानमंत्री जी इतने उदारवादी हैं कि अभी जहाँ जहाँ मैं गया 20 करोड़ रुपया जो नागालैंड में, अरुणाचल नहीं नागालैंड में 20 करोड़ रुपया पहली बार वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में बैठ करके बातचीत का 20 करोड़ रुपया रिलीज किया। 20 साल 25 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो कैंपा फंड से ही हम लोगों ने वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए उनको स्पेशल अनुदान दिया। तो राज्य सरकार को हम लोग उनके काम के आधार पर देते रहते हैं और उनके जो भी प्रस्ताव आते हैं उसको देख करके हम लोग उस पर विचार करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। न्यूज़ 6 ओडिया, सत्य, संकल्प और संघर्ष।